तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 को पूरा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन वाली वो वीडियो आप पूरा देख लीजिए, जिसमें मैंने चैप्टर 5 के सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही बारीकी समझाया है, जिससे आपकी ये एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधे एक्सरसाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमें 3 समांतर श्रेणी दी है जिसका हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2,7,12 और 10 पदों तक। ठीक है, तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था पदों का योग ज्ञात करने के लिए, एस एन बराबर एन बट्टे दो ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस के 1 ब्रैकेट में इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला था जिसमें n पदों की संख्या है, a हमारा पहला पद है और d है सार्वंतर। सार्वंतर यानी लगातार आने वाले या फिर अगल बगल वाले दो पदों के बीच का अंतर। एक इसका यही फॉर्मूला था, एस एन बराबर एन बट्टे दो ब्रैकेट में a प्लस के ए एन। ए एन क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी नंबर का पद या फिर आखिरी पद। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, एस एन बराबर एन बट्टे दो ब्रैकेट में ए प्लस के एल। एल का मतलब लास्ट वाला पद, अंतिम पद। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें ए का मान दिया है, पहले सवाल में ए का मान क्या है 2, जो कि पहला पद है। डी का मान कैसे निकालेंगे, जब पहला पद क्या है 2, दूसरा पद है 7, तो अगल बगल वाले पद है, तो इसमें दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचे 5, तो डी का मान आ गया 5। अब क्या बोला, 10 पदों तक, यानी पदों की संख्या कितनी दी है 10, तो यहाँ पे एन का मान हो गया 10 और हमें इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो हम पहला वाला फॉर्मूला लाएंगे, क्योंकि देखो एन का मान दिया है, ए का मान दिया है और डी का मान दिया है। ठीक है, हमें तीनों मान दिए हैं, तो हम एस एन बराबर एन बट्टे दो ब्रैकेट में 2a प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखिए एस एन बराबर एन बट्टे दो ब्रैकेट में 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। एन का मान क्या है हमारा, एन का मान है 10, तो 10 बट्टे 2। ठीक है, ब्रैकेट में 2a यानी a के मान में 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, क्योंकि a का मान 2 है, प्लस के n माइनस 1। n का मान है उसमें से a घटाओ पहले, तो n का मान 10 है, 10 में से 1 घटाओ बचे 9, तो 9 का गुणा करेंगे जो d का मान होगा। ठीक है, तो और d का मान क्या है 5, तो 9 पंजे 45, 2 से 10 गए 5 बार, बाहर 5 है, गुणा अंदर ब्रैकेट में 49, 49 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो 245। ये हमारा एस एन का मान है, यानी जो हमारा पहला सवाल था उसके जो समांतर श्रेणी थी उसके पहले 10 पदों का योग 245 है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल, मैं यहां से फॉर्मूला हटा दे रहा हूं। दूसरा सवाल है, इसमें हमारे जो पद दिए हैं वो माइनस के दिए हैं, तो इन देखे घबराना नहीं है, ये भी बहुत ही ज्यादा ईजी है, बस हमें उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहा है जो हमने पहले सवाल में किए हैं। ए का मान क्या हमारा, ए का मान है माइनस के 37। डी का मान क्या है, डी का मान निकालेंगे माइनस के 33 में से माइनस कर देंगे माइनस के 37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या करेंगे हम, अगर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 37 प्लस के हो जाएंगे और 33 माइनस के, यानी 37 में से 33 को घटाएंगे तो हमारे 4 बचेंगे प्लस के। और एन का मान क्या है 12, क्योंकि 12 पदों तक पूछ रहा है। अब इस बार हम फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बराबर में लिखा हुआ है, सीधे मान लगाएंगे एन बट्टे 2 यानी 12 बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a यानी ए के मान में 2 का गुणा, 37 दूनी 74, तो माइनस के 74 हो जाएंगे क्योंकि ए का मान माइनस का है, प्लस एन माइनस के 1, एन का मान 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 गुणा डी का मान 4। ठीक है, तो 12 2 से आएंगे 6 बार, ब्रैकेट में माइनस के 74 प्लस के 44, 44 प्लस के हैं 74 माइनस के, यानी 44 में से 74 घटाएंगे तो 6 गुणा माइनस के 30 बचेंगे, यानी माइनस के 180। यानी इस समांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग माइनस के 180 होगा। ये भी सवाल हो गया हमारा। अब देखिए हमारा इसका तीसरा सवाल पहले का, ए का मान क्या है, यहां से 0.6। हर सवाल में पहले के 4 सवाल हैं, चारों में हमें सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। संख्या को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको सब सवाल मैं बहुत ही आसानी से करवाऊंगा। डी का मान कैसे निकालेंगे, 1.7 में से कितने माइनस करेंगे 0.6। अब देखिए अगर आपको डेसिमल यानी दशमलव वाली कैलकुलेशन नहीं आती है तो मैंने बेसिक सीरीज की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने दशमलव की जितनी भी तरह की कैलकुलेशन जो 10th क्लास तक आपके काम आने वाली, मैथ में भी फिजिक्स में भी, वो मैंने आपको सब सॉल्व कराई है बहुत ही आसानी से। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें से घटाएंगे 1.1 हो जाएगा। ठीक है, एन का मान क्या है, पहले 100 पदों तक, यानी एन का मान हो गया 100।
अब फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बट्टे 2, 100 में 2 का भाग करेंगे, 50 लिख दे रहा हूं सीधे, ठीक है, 50 ब्रैकेट में 0.6। अब 0.6 तो ए का मान है, उसमें 2a होता है फॉर्मूला में, एस एन बराबर एन बट्टे तो ब्रैकेट में 2a, यानी ए के मान में 2 का गुणा, तो 0.6 में करेंगे तो 1.2 प्लस के n माइनस 1, n का मान क्या है 100, 100 में एक घटाएंगे 99, गुणा डी का मान क्या है 1.1, तो 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस, अब 1.1 का 99 में मल्टीप्लाई करो, तो पहले 11 का मल्टीप्लाई कर लो, बाद में जो आंसर आएगा उसमें एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 11 का 9 में 99, 11 का 9 99 और 9 जोड़े तो 108 पॉइंट लगेगा यहां पर। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 108.9 बट्टे 1.9 जोड़ 1.2 जोड़ते हैं तो पॉइंट दशमलव की सीध में ही दशमलव रहता है, 9 और 2 11, यहां से लगा 1, 8 और 9 10 और 1 1, यानी कितना बचा हमारा 150 गुणा 108, 109, 110.1। अब इसमें जब 50 से गुणा करेंगे तो 5 का 0 करेंगे तो पहले 5 एकन 5, 5 0 0, 5 एकन 5, 5 एकन 5 पॉइंट यहां पर आएगा, यानी इस समांतर श्रेणी के पहले 100 पदों का योग 5505 है। अब देखिए चौथा सवाल, यहाँ पे ए का मान क्या है 1/15, डी का मान निकालेंगे तो 1/12 में से 1/15 माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पर बनेगी भिन्न, लासा कितना आएगा 180, 12 से आएगा 15 बार तो 15 15 माइनस के इससे आएगा 12 बार, तो हमारा आंसर आया 3/180, 3 से कटे जाएगा तो 1/60 आएगा, ठीक है। और यहां पर n का मान हमारा क्या आया, n का मान आया 11। अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर 11/2 हो जाएगा, क्योंकि 11 2 से नहीं कटेगा, ब्रैकेट में 2a यानी 2/15, क्योंकि 1/15 में 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर 2 एकन 2, नीचे 15 के 15 वैसे ही रह जाएंगे, प्लस के n-1 यानी 10 इंटू डी का मान 1/60, 10 से 60 के 6 बार, तो बाहर तो 11/2 है, अंदर क्या बचा 2/15 प्लस के 1/6, अंदर फिर से भिन्न बनी हमारी प्लस वाली, तो हमारा लासा कितना आएगा 15 और 6 का, हमारा 15 और 6 का लासा आएगा 30, 15 दूनी 30 यानी 2 दूनी 4 प्लस के, अगर भिन्न नहीं आती है तो मैंने एक बेसिक सीरीज में आपको सब तरह की भिन्न करने की भी एक पूरी वीडियो बनाई जिसमें बहुत आसान तरीके से समझाया है, तो हमारी आप एक बार बेसिक सीरीज जरूर से ट्राई कर लेगा, क्योंकि उसमें आपको कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने अब तक नहीं सीखी, लेकिन हमने उसमें सब कुछ सिखाया हुआ है। प्लस के 6 से 5 बार 5 एकन 5, यानी ये हो गया हमारा 11/2 गुणा 9/30। अब कोई संख्या कट रही है, कोई संख्या कट रही है, कट रही है 3 से 9 कटे 3 बार, 3 से 30 कटे 10 बार, ऊपर 11 33 बट्टे नीचे 2 दाई 20, यानी एसन का मान हमारा ये आया। अगर ये मान एसन का आया तो इसका श्रेणी का एसन का मान जो है 33/20 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी थोड़ा इजी है, सेम ही क्वेश्चन मान लो एक तरह से, इसमें भी योगफलों को ज्ञात करना है, ठीक है, यानी एसन का ही मान ज्ञात करना है, लेकिन इसमें देखो पहला पद है, दूसरा पद है, यानी ए का मान डी का मान पता चल जाएगा, और लास्ट वाला पद है आखिरी पद, या तो इसको एन मान सकते हैं या फिर एल, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें एन का मान नहीं दिया है कि कितने पद है श्रेणी में, तो पहले हमें इसमें एन का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसे हम अपने फॉर्मूले में लगाकर इनके पदों का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले ए एन का मान कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में फॉर्मूला बताया था उससे, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले से ए एन का मान हमारा 84 है, 84 बराबर ए का मान 7, डी का मान क्या है, डी का मान निकालने के लिए 10 दूनी 20 और 21/2 में से 7 घटाओ, यानी 7/2 आएगा, ठीक है। 2 सत्ते 14, 21 में से 14 गए, ऊपर बचे 7 14, सॉरी 2 सत्ते 14 हो जाएंगे, इसके इसमें गुणा कर देंगे तो, और 21 में से 14 गए तो ऊपर 7 बचे, नीचे 2 के 2 रह जाएंगे, तो प्लस के n-1 जिसका हमें मान निकालना है इंटू डी का मान है 7/2। अब 84 में से ये वाले प्लस के साथ है जो ए का मान है, इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर किस तरफ लाएंगे तो 84 में से 7 घटे आएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 77, और गुणा में इधर इस तरफ, सॉरी गुणा में नहीं बराबर में इस तरफ ले जाएंगे n-1 इंटू 7/2, ठीक है। 2 इधर गुणा में है, ऊपर भाग, सॉरी भाग में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो गुणा में आ जाएंगे,
और ये 7 ऊपर गुणा में इस तरफ आएंगे तो भाग में, बराबर के n माइनस के 1। 11 बार कटा, 11 दूनी 22, n माइनस के 1 बराबर 22। n का मान निकालेंगे तो n का मान आएगा 23। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया मान। अब क्या करेंगे, अब इसमें मैं इसको इतना हिस्सा, n का मान पता चल गया। अब मैंने आपको Sn यानी पदों के योग समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालने के 3 फॉर्मूले बताए थे। उसमें एक था Sn बराबर n/2, मैं लिख देता हूं, Sn बराबर n/2 a प्लस के an, an यानी लास्ट वाला पद जो कि हमें दिया हुआ है, तो हम उतना बड़ा वाला फॉर्मूला की जगह इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। Sn बराबर n/2 यानी 23/2, ब्रैकेट में क्या आएगा, a का मान 7 प्लस के an का मान हमारा क्या आया है 84, तो 84 में 7 जोड़ेंगे तो 91। ठीक है, अब गुणा करके बट्टे 2 कर दो, तो हमारा जो भी आंसर आएगा आप यहां पर लिख लेना। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल, a का मान 34, यहां पर भी हम पहले सीधे n का मान ही निकाल लेते हैं। लास्ट वाला पद 10 है, यानी an का मान हो गया 10 बराबर a यानी 34 प्लस के n-1 यानी 32 में से 34 घटाएंगे तो माइनस के n का मान तो नहीं पता है, d का मान जो आएगा वो माइनस के 2 आएगा। ठीक है, तो 34 प्लस के इस तरफ आए माइनस के हो गए, तो 10 में से 34 घटाए तो माइनस के 24 बचे, बराबर में n-1 और गुणा में माइनस के 2। 2 से 24 कटे 12 बार, माइनस से माइनस कट गया, n-1 बराबर रह गए 12, जहां से n बराबर हमारा आ जाएगा 13। ठीक है, अब वही फॉर्मूला Sn बराबर ये वाला फॉर्मूला लाएंगे यहां पर भी, n/2 यानी 13/2, ब्रैकेट में a प्लस के an यानी 34 प्लस के an का मान है 10, तो हमारा कितना हो जाएगा 44, तो गुणा हो जाएगा 44 का, 44 कटे 2 से 22 बार, अब 13 का करेंगे 22 में गुणा, तो 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 और 2 28, यानी इसके पहले जितने भी पद हैं उन सबको योग आ गया 286। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल, यहां से भी यहां से भी पहले n का मान निकालना है, तो an का मान क्या है माइनस के 230 बराबर a का मान माइनस के 5 प्लस के n-1 इंटू डी का मान क्या आ जाएगा हमारा, डी का मान निकालने के लिए माइनस के 8 में से माइनस करेंगे माइनस के 5, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 5 में से 8 गए माइनस के 3 बचे, माइनस के 5 इस तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 230 प्लस के 5 बराबर n-1 इंटू डी का मान माइनस के 3। ठीक है, 5 प्लस के 230 माइनस के, तो माइनस के 225 रह जाएगा, गुणा में माइनस के 3 है इस तरफ आएंगे तो भाग में माइनस के 3 आ जाएंगे, 3 से 3 कटे, इस तरफ रह गया n-1 सिर्फ, 3 सत्ते 21, 1 और 5 15 थे, 5 15, n-1 बराबर 75, n का मान निकालेंगे तो आएगा 76। अब फिर से वही फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 a प्लस के an, तो Sn बराबर n/2 यानी 76/2, a का मान क्या हमारा माइनस के 5 प्लस के an का मान क्या है माइनस के 230, ये कटेगा 2 तिया 6 2 अट्ठे 16, और ये हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों संख्या माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस के 5 और माइनस के 230 को जोड़ेंगे तो माइनस के 235 हो जाएंगे, क्योंकि जब दो संख्या माइनस की हो तो दोनों को जोड़ के उसके आगे माइनस लगा देते हैं, तो गुणा कर देना यहाँ पर, तो हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 10 क्वेश्चन है, तो शुरुआत करते हैं पहले से। हमें इसमें a का मान दिया है, d का मान दिया है, an का मान दिया है, n का और sn का मान पूछा है। ये हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही मान लो, क्योंकि इसमें हम पहले इन तीनों को यूज करके an का मान निकालेंगे और फिर बाद में sn का मान निकालेंगे। तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, a का मान दिया हमें 7 और a 13 यानी समांतर श्रेणी के 13वें पद का मान दिया ये। तो देखिए a का मान 7 है और A13 का मान दिया हमें 35, और हमसे D का और S13 का मान पूछा, यानी पहले हम सारा अंतर निकालेंगे, फिर पहले 13 पदों का योग। अब देखिए जो 13वां पद है वो हमारे किसके बराबर होता है, A प्लस के 12D, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं A 12 प्लस के D। ठीक है, एक ही बात है। तो अब हमें यहां पर A13 का मान दिया 35, A का मान दिया 7 प्लस के 12D, तो यहां से हम D का मान निकाल सकते हैं। 7 इस तरफ आए तो 35 में से घट जाएंगे तो 28 बचेंगे, यहां पर आ गए 12D, D का मान निकालेंगे तो 28/12, यानी हमारा D का मान आया, ये कटा और ये फिर से कटा 2 से, तो 7/3,
ठीक है, ये हमारा डी का मान आ गया 7/3। अब क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे हम ए एन का मान, सॉरी S13 का मान पूछा है, तो एन का मान तो हमें पता है 13, क्योंकि 13 पदों का योग है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। एन का मान क्या है 13, तो 13/2 2a यानी 7 दूनी 14 प्लस के n-1, एन का मान 13, 13 में से 1 घटाएंगे 12 इंटू डी का मान 7/3। 3 से 12 कटे 4 बार, तो बाहर तो 13/2 हो गया, अंदर क्या रहेगा 14 प्लस के 7 28, तो 14 में 28 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 42, यानी 13/2 गुणा 42 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे 42 21 बार। अब 21 का 13 में गुणा करो, 13 का 13, 13 दूनी 26 27 273 है, यानी इस श्रेणी के पहले 13 पदों का योग 273 है। अब देखिए तीसरा सवाल, इसमें 12वें पद का मान दिया है, यानी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस के 11d बराबर 37, और d का मान दिया है 3। हमसे पहले पद का मान पूछा और पहले 12 पदों का योग। देखिए 12वां पद था तो मैंने उसको क्या लिख दिया a प्लस के 11d। अगर हम यहाँ पर जो 11d है वहां पर d का मान जो 3 दिया हुआ है उसे लगा दें तो a का मान पता चल जाएगा। फिर वही अपना पुराना वाला जो फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n-1 इंटू डी, उसको लगाकर पहले 12 पदों का योग भी निकाल लेंगे। तो a प्लस के 11d यानी 11 गुणा 3 बराबर 37। a का मान निकालेंगे, ये 33 हो गए, उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 33 हो जाएंगे, तो a का मान आ गया 4। फॉर्मूला क्या है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान क्या है, n का मान 12, क्योंकि 12 पदों का योग पूछा है, ब्रैकेट में 2a यानी 2 गुणा 4 प्लस के n-1 यानी 12 माइनस के 1 इंटू डी का मान 3। सभी मान लगा दिए, 2 से 12 कटे 6 बार, 6 गुणा ब्रैकेट में 8 प्लस के यहां पर घटा के 11 बचेंगे, 11 3 33 यानी 6 गुणा 41, 6 कन 6 6 चक 24 246 आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल, यहां से सवाल थोड़े अलग है बीच में। A3 का मान दिया है, यानी पहले वो सॉरी तीसरे पद का मान दिया है 15 और पहले 10 पदों का योग दिया है 125। डी का मान निकालना है, A10 का मान निकालना है। ठीक है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस के 2d बराबर 15। ठीक है, अब S10 दिया है, यानी n का मान तो दिया है 10, यहां पे लिखेंगे S10 बराबर n/2 a प्लस के an, यानी a 10 लिख सकता हूं मैं, n का मान 10 है तो फिर ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं S10 बराबर दिया, S10 का मान है 125, 125 हो गया। और यहां पर हम इसके वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपना 2a प्लस के n-1 इंटू डी। n का मान क्या है 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5 बार, ब्रैकेट में 2a, a का मान नहीं पता 2a रहने दो, n-1 10 में से 1 गया 9d। ठीक है, 5 गुणा में इस तरह भाग में जाएंगे तो 5 से 125 में भाग चला जाएगा 25 बार, तो 2a प्लस के 9d बराबर रहेगा 25। अब देखो जो हमारा A3 से मान के फॉर्मूला लगाया था हमने a प्लस के 2d बराबर, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 है, अगर हम पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दें विलोपन विधि द्वारा, जैसे जो हमने पहले उससे पिछले वाले चैप्टर में सीखी थी, अगर हम पहले समीकरण में 2 से गुणा करते हैं बाद में दूसरे समीकरण से घटाएं तो हमारा डी का मान निकल आएगा। फिर डी का मान किसी भी एक समीकरण में लगा के हम अपने ए का मान निकाल लेंगे, है ना। तो समीकरण 2 में मल्टीप्लाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब तुम एग्जाम में लिखो तो बिल्कुल ठीक से लिखना कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ऐसे, ठीक है। तो अब जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा प्लस के 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, पहले समीकरण 2 को लिखिए 2a प्लस के 9d बराबर 25, समीकरण 3 क्या है हमारा 2a प्लस के 4d बराबर 30, 2a से 2a कट जाएंगे, 9 में से 4 गए 5d बराबर 25 में से 30 आएंगे, हमारे कितने बचेंगे माइनस के 5, 5 से 5 कट गए, डी का मान आ गया माइनस के 1। अब ये माइनस के 1 डी का मान हम समीकरण 1 में लगा देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस के 2d यानी a माइनस के 2 हो जाएगा बराबर 15, तो a का मान हमारा आ गया 17, a का मान पता चल गया, d का मान हमसे पूछा गया था, और a10 का मान, यानी a10 का मान निकालेंगे, a10 बराबर, सॉरी यहाँ पर मैं कितना कर दिया, a10 बराबर
ए प्लस के 9d। ए का मान 17, माइनस के 9, ए का 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, 70 में से 9 8 बचे, तो ए 10 का मान आया हमारा 8। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा चौथा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में हमें डी का मान दिया है 5, ठीक है। एस एन यानी पहले 9 पदों का योग दिया 75, और ए यानी पहला पद, और ए 9 यानी 9वां पद पूछा है। तो देखिए हम फॉर्मूला लाएंगे एस एन बराबर, जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला था, एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। एस एन का मान यानी यहां पर देखेंगे ये वाला मान 75, एस एन यानी 9 पदों का योग है, तो एन का मान 9 हो गया, बराबर 9/2 ब्रैकेट में 2a, ए का मान नहीं ऐसे रहने देंगे, एन का मान क्या है हमारा, एन का मान है 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेंगे, फिर 8 का डी के मान यानी 5 गुणा कर देंगे यानी 40 हो गया, तो 75। और ये देखिए गुणा में इधर ऐसे रहने दीजिए भी, यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहे हैं, तो यहां पर a प्लस के 20 रह जाएगा, 2 से 2 कट गए, ए का मान निकालेंगे तो 75/9 माइनस के 20 हो जाएगा। अब यहां पर पहले काट लीजिए, ये 3 से 3 9 बार जाएगा, 9 3 से 3 बार जाएगा, और 3 से 75 जाएगा 25 बार, तो हमारा रह जाएगा 25/3 माइनस के 20। 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 25 माइनस के 20 दिए 60/3, यानी माइनस के 35/3 आया हमारा ए का मान। अब क्या करेंगे, ए 9 का मान निकालना है, तो ए 9 बराबर क्या होगा, ए प्लस के 8d, यही तो होगा। तो ए का मान क्या हमारा, माइनस के 35/3 प्लस के 8d यानी 8 पंजे 40, ठीक है। 3 का यहाँ पे गुणा कर दो तो माइनस के 35 प्लस के 120/3, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, घटाइए यहां पर, 120 प्लस के हैं 35 माइनस के हैं, तो 120 में से 35 जाएगा, तो हमारे कितने बचेंगे, 100 प्लस के 85/3। ये हमारा किसका मान आया, ए 9 का मान आ गया, ठीक है। ये भी सवाल हमारा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एस एन का मान दिया है। पहले हमें एन का मान निकालना है, फिर ए एन का। तो हम पहला वाला फॉर्मूला लाएंगे, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। एन का मान क्या है नहीं पता हमें, जो कि हमें निकालना है। एस एन का मान हमें पता है 90, n/2 को ऐसे ही रहने देंगे, 2a यानी 2 दूनी 4 प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी का मान है 8। 2 उधर जाएंगे तो 180 हो जाएंगे, तो 180 बराबर n का अंदर गुणा कर दो, उससे पहले n को बाहर ही रहने दो, पहले 4 प्लस के 8 का पहले n और आज में गुणा करो, तो 8n माइनस के 8, ये माइनस के 8 है, इसमें भी n का गुणा होगा, सॉरी यहां पर 180 आएंगे, n का अंदर सब में गुणा करो तो 4n प्लस का 8n² माइनस के 8n, ठीक है। अब देखिए 4n प्लस के 8n माइनस के हैं, तो माइनस के 4n रह जाएगा, और सबको एक तरफ ले आओ, तो माइनस के 8n² माइनस के प्लस के 4n प्लस के 180 बराबर में 0। अब देखो यहां पर हमारा 4 कॉमन आ रहा है, और माइनस भी हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस के 4 कॉमन आ गया, तो 2n² प्लस के n, और माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां पर ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 4 चक 16, 4 पंजे 20 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ये जो 4 हमने कॉमन लिए थे, ये गुणा में इस तरह भाग में जाएंगे तो ये 0 हो जाएंगे, तो हमारा सवाल हो जाए 2n² माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। ऐसी अब ये द्विघात समीकरण बन गया, जो कि मैंने आपको चैप्टर में सॉल्व करना बता चुका हूं पहले, और जो हमारा चैप्टर था, ऐसा समीकरण जिसका गुणा करने पर 90 आए, 45 दूनी 90, 2 का 45 में गुणा करेंगे 90 आएगा, और घटाने पर क्योंकि माइनस है कितना आया, यहां पर कुछ नहीं तो 1, तो 10 निम 90, और 10 में से 9 गए तो 1 बचा, तो 1 की जगह लिख देंगे 10 माइनस के 9, तो 2n² माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर में 0। 2 कॉमन आ रहे हैं, n कॉमन आ रहे हैं, तो n माइनस के 5, यहाँ पे 9 कॉमन आ रहे हैं, तो n माइनस के 5 बराबर में 0, तो n माइनस के 5 हो गया, और 2n प्लस के 9 हो गया बराबर में 0। यहाँ से n का 1 मान आया प्लस के 5, एक मान आएगा n का माइनस के 9/2, तो n का मान कभी ऐसे ये नहीं होगा, क्योंकि पूरी संख्या होती है, तो n का मान हम यहाँ से 5 मानेंगे। n का मान निकल आया, अब n का मान है, a का मान है, d का मान है, तो पुराने वाले फॉर्मूले में लगा के जो था an बराबर a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, उससे हम an का मान निकालेंगे, तो an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। a का मान 2 प्लस के n का मान 5, तो 4 आ जाएगा, 4 गुणा 8,
तो 2 प्लस के 32 बराबर ए एन का मान आ गया 34। तो ये हमारा सवाल हो गया पूरा। ठीक है, अब देखिए 7वां सवाल। ए बराबर 8 है, ए एन बराबर है, ये ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210। एन का मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो पहले देखो ए एन बराबर फॉर्मूला लगाओ। एक तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, एस एन बराबर एन बट्टे 2। ए और ए एन का मान लगाया पता है हमें, तो ए प्लस के ए एन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एस एन का मान 210 बराबर एन बट्टे 2, ए प्लस के एन यानी 8 प्लस के 62। अब देखिए 210 बराबर एन बट्टे 2, गुणा में जाएंगे हमारे, कितने हो गए हमारे 70। 35 बार कटे, एन का मान निकाल लेंगे तो 210 बट्टे 35। ठीक है, जो एन के साथ में गुणा में 35 रह गए वो 210 के पास गए बराबर के उस तरफ, तो भाग में चले गई। अब पहले 5 से काटो, 5 चक 20, 5 दूनी 10, और 5 से 7 बार, 7 से 6 बार, यानी एन की वैल्यू आ गई 6। एन की वैल्यू पता चल गई। अब डी का मान निकालना है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या है हमारा 62, ए का मान क्या है 8, प्लस के एन का मान 6 है, एक घटाएंगे तो 5 बचेगा, गुणा डी। 62 में से 8 गए, 54 बचे, बराबर 5 डी। डी का मान निकालेंगे तो 54 बट्टे 5, ये हमारा आंसर आ गया डी का मान। ठीक है, अब देखिए 8वां सवाल। 8वें में ए एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, और एस एन का मान दिया है। एन का और ए का मान पूछा है, यानी पहला पद और सार्वंतर दिया हुआ है, पहला पद और पदों की संख्या पूछी है। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 4 बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 का मान नहीं पता, इंटू डी का मान है हमारा 2। अब क्या करेंगे इसमें आगे, जो 2 हैं गुणा में, 2 गुणा में नहीं, पहले 4 है, देखिए पहले 2 के अंदर गुणा करो, ए प्लस के 2 एन माइनस के 2, माइनस के 2 इस तरफ आएंगे प्लस के, तो ए प्लस के 2 एन बराबर आ गया 6। समीकरण 1 मान ली इसको। ठीक है, अब एस एन बराबर लगाएंगे, एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में ए प्लस के ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का मान माइनस के 14 बराबर एन का मान नहीं पता बट्टे 2, ए का मान नहीं पता, तो ए प्लस के ए एन का मान 4। एन गुणा में, सॉरी एन बट्टे 2 में जो 2 है भाग में है, उस तरफ जाएंगे तो गुणा में चले जाएंगे, तो माइनस के 28 बराबर एन का अंदर गुणा कर दो, ए एन प्लस के 4 एन। ठीक है, अब एक काम करो, यहां से जो ए का मान है, यहां से ए का मान निकाल लो। ए का मान निकालेंगे तो ए का मान आएगा 6 माइनस के 2 एन, और यहां पर ए की जगह लगा दो, तो माइनस के 28 हम यहां पर ही लगा देते हैं, एन ए प्लस के 4, इसमें ए की जगह पर बराबर एन ब्रैकेट में 6 माइनस के 2 एन प्लस के 4। अब देखिए यहां से आगे, माइनस के 28 बराबर एन के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 एन माइनस के 2 एन स्क्वायर प्लस के 4 एन। अब यहां पर भी द्विघात समीकरण बनेगा, तो सबको इस तरफ ले आओ। माइनस के 28 है पहले से, माइनस के 6 एन हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के 2 एन हो जाएंगे, माइनस के 4 एन बराबर में रहेगा 0। और ये 2 एन स्क्वायर इसको लिखो पहले, माइनस के 6 एन माइनस के 4 एन कितने हो गए, माइनस के 10 एन, और माइनस के 28 है बराबर में 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर लो, लेकिन उस तरफ जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो हम सीधे एक स्टेप को कम कर देते हैं, एन स्क्वायर माइनस के 5 एन माइनस के 14 बराबर में 0। ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर 14 आए, घटाने पर 5 आए, 7 दूनी 14, 7 में से 2 गए 5 बचे, तो 5 की जगह पर लिख देंगे 7 माइनस के 2, तो एन स्क्वायर माइनस 7 माइनस के 2 एन माइनस के 14 बराबर में 0। एन स्क्वायर माइनस के 7 एन प्लस के 2 एन माइनस के 14 बराबर में रहेगा 0। ठीक है, अब इन दोनों कॉमन क्या है, एन, तो एन माइनस के 7 इधर है, प्लस के 2 कॉमन, एन माइनस के 7 बराबर में 0। एन माइनस 7 और एन प्लस के 2 बराबर में 0, तो एन का एक मान आएगा 7 और एक मान आएगा एन का 2 माइनस के, तो प्लस वाला मान लेंगे 7, तो एन का मान हमें पता चल गया 7। अब ये एन का मान हम यहां पर लगा देते हैं इस वाले में, तो हमारा ए का मान पता चल जाएगा, तो ए बराबर 6 माइनस के 2 इंटू 7, यानी 6 माइनस के 14, यानी ए का मान आ गया हमारा माइनस का 8। तो ये भी हमारा सवाल हो गया। ठीक है, अब देखिए 9वां सवाल। ए का मान दिया है, एन का मान दिया है, एस का मान दिया है, डी का मान पूछा है, तो ए का मान है, एन का मान है, एस का मान, डी का मान है, पहला वाला सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a
प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन का मान क्या है 192, एन का मान 8 है, 8 में 2 से भाग देंगे 4, ब्रैकेट में 2a यानी 2 तिया 6 प्लस के एन माइनस 1 यानी 7, 7 का गुणा करेंगे डी में, 4 से काट के देखो 4 चक 16, 3 2 4 8 32, 6 प्लस के 7d बराबर आ गया 48, 7d बराबर 7 6 प्लस के हैं तो 48 माइनस के 6 हो जाएगा, 7d बराबर 42, 7 से 42 गए 6 बार तो d का मान आ गया हमारा 6। हो गई क्वेश्चन भी। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, L का मान यानी आखिरी पद, S का मान यानी पदों की संख्या, कुल 9 पद हैं यानी n का मान है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें लगाएंगे एस एन बराबर n बट्टे 2 a प्लस के l, ये वाला फॉर्मूला। एस एन का मान 144, n का मान 9 बट्टे 2 हो जाएगा, a का मान नहीं पता, l का मान आखिरी पद है तो 28, 2 इधर भाग में उस तरफ गुणा में चले जाएंगे तो, और 9 को यहाँ पे अंदर गुणा कर देंगे तो 9a प्लस के 9 8 72, यहां से लगे 7 और 9 दूनी 18 और 7 कितने हो गए हमारे 9 8 72, 9 दूनी 18 7 25 बराबर में 288, 252 उस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे तो 9a बराबर 288 माइनस के 252 बराबर में कितने रह गए हमारे 36, 9a बराबर 36, 9 से 36 कटे 4 बार, a का मान आ गया 4। ये भी सवाल हो गया। अब हमारा तीसरा सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए चौथा सवाल, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए। पहला पद दिया है, सारवंतर हम निकाल लेंगे, योग प्राप्त करने के लिए यानी ये 636 है वो एस एन का मान है, पद एन का मान पूछा हुआ है तो वही फॉर्मूला आएंगे एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। मैं सवाल को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं इसकी एक्सरसाइज 5.3 पर हूं, मैं आपको 2 एक्सरसाइज पहले ही और इंट्रोडक्शन भी ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो फिर भी मैं जितना शॉर्ट कर रहा हूं आपके समझ में आ रहा होगा, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। एस एन का मान 636 बराबर में एन का मान हमें पता करना है, ठीक है, 2a यानी 2 ने 18 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी का मान क्या आएगा 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, 636 बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 18 प्लस के 8 एन माइनस के 8। अब क्या करेंगे, अंदर से ब्रैकेट में से पहले 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 प्लस के एन, 10 प्लस के 8 एन रह जाएगा, 10 प्लस के 8 एन, ठीक है। 636 बराबर एन बट्टे 2, 2 को कॉमन ले लो तो 5 प्लस के 4 एन रह गया, ठीक है, 2 से 2 कट गए। 636 बराबर एन का अंदर गुणा होगा तो 5 एन प्लस के 4 एन स्क्वायर, यहां पर भी हमारी समांतर वो सॉरी द्विघात समीकरण बनेगा तो सबको एक तरफ ले आओ तो माइनस के 4 एन स्क्वायर माइनस के 5 एन प्लस के 636 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो यहां पे माइनस को कॉमन ले लो तो 4 एन स्क्वायर प्लस के 5 एन माइनस के 636 बराबर 0। अब देखो ये थोड़ा बड़ा सवाल है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसा सवाल आया तो द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करना है। 4 का 636 में पहले गुणा करेंगे, 4 सिंह 24, यहां से लगे 2, 4 3 12 2 14, यहां से लगेगी 4 सिंह 24 25 44। ऐसी संख्या जिन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 2544 आए और घटाने पर 5 आए तो उसके पहले लासा कर लो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि बड़ी संख्या है तो 2 से करो 12 7 2, 2 से करो 636, 2 से 2 3 6, 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से करेंगे हम तो 2 1 2 2 5 10, 2 में 18, ये जाएगा 3 से, 5 15 3 3 और जाएगा 53 से एक बार, ठीक है। अब इसमें आपको जोड़ा बनाकर देखने हैं कैसे भी, मान लीजिए पहले 3 का बना लीजिए, पहले 2 2 दूनी 4 दूनी 8 और नीचे 2 3 6 का 53 करेंगे तो इनका अंतर वैसे नहीं आएगा। एक काम कीजिए, इन सभी संख्याओं को एक तरफ लीजिए, 53 को अलग अलग रहने दीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 और 53, जब 53 और 48 का गुणा करेंगे तो 2544 आएगा, लेकिन 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी हमें पता चल गया। अब ऐसे ही आपको पेयर बनाकर चेक कर लेना है। और जो मैंने द्विघात समीकरण वाली वीडियो थी उसमें समझाया था तो वो वाली वीडियो में मैंने और ध्यान से और टाइम लेकर समझाया है। तो 4 एन स्क्वायर प्लस के 53 एन माइनस के 48 एन माइनस के 636 बराबर में 0। कॉमन इनमें कुछ नहीं आ रहा, एन कॉमन आ रहा है तो 4 एन प्लस के 53, यहां से माइनस के 48 कॉमन आ रहा है
तो माइनस के 48 12, 12 कॉमन आएगा तो 12 से 48 माइनस के, एक तो सॉरी यहां पर एन रह गया, माइनस कॉमन ले लिए प्लस, तो 12 पंजे 60, 12 36 53 बराबर में 0। 4n प्लस के 53 एक कोष्टक में, n माइनस के 12 एक कोष्टक में। देखिए यहां से n का मान निकालेंगे तो माइनस का आएगा जो कि नहीं लेना, यहां से n का मान प्लस का आएगा, n बराबर 12 ये हमारा मान लेंगे हम, ठीक है। और यही हमसे पूछा है, यानी 12 पद होंगे बस। अब देखिए पांचवा सवाल, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। प्रथम पद यानी ए का मान 5 है, अंतिम पद यानी ए एन या एल दोनों बराबर है 45 के, और योग यानी एस एन बराबर है हमारा 400। पदों की संख्या एन का मान और डी का मान सार्वंतर पूछा हुआ है, ठीक है, ये सवाल है हमारा। अब क्या करोगे इसमें, ए का मान है, ए एन का मान है, एस एन का मान है, तो पहले हम एन का मान निकालेंगे। कौन से फॉर्मूला से, एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में ए प्लस के एल, एस एन का मान 400 बराबर में एन बट्टे 2 ब्रैकेट में क्या है 5 प्लस के एन का मान 45, जो कि जुड़कर हो जाएगा 50, तो गुणा 50, 50 कटे 2 से 25 बार, तो 25 एन बराबर 400, ये हो गया। 25 से 400 कितनी बार कटेंगे, 25 सेकंड 25 6 बार 16 बार, एन बराबर आ गया हमारा 16, एन का मान आ गया। ये उठाकर हम किसी भी एक पहले वाले फॉर्मूले में रख देंगे जिससे हमारा डी का मान पता चल जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ए एन का मान भी 45 है, ए का मान 5 प्लस के एन का मान 16 यानी 15 गुणा डी, 5 प्लस के इस तरफ आ गए माइनस के, तो 15 डी बराबर 40। डी का मान निकालेंगे 40 बट्टे 15, 5 से काटो 8 बार, 5 से 3 बार यानी 8 बट्टे 3, ये आ गया हमारा डी का मान। ये भी सवाल हो गया। अब देखिए छठा सवाल, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद यानी ए का मान दिया 17 क्रम से, और अंतिम पद यानी एल बराबर ए एन बराबर दिया 350, ठीक है। सारवंतर है 9 यानी डी का मान है, तो इसमें कितने पद है, एन का मान पूछा है और एस एन का मान पूछा है। तो पहले पहले वाला फॉर्मूला लगा के एन का मान निकाल लेंगे, फिर बाद में एस एन का पता ही चल जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ए एन का मान दिया है 350, ए का मान 17 प्लस के एन का मान हमें निकालना है, डी का मान है 9, 70 इस तरफ आएंगे हटाएंगे तो 333 रह जाएंगे, बराबर 9 डी माइनस के 9, 9 एन नहीं, हाँ 9 एन माइनस के 9, 9 एन बराबर 9 माइनस के उस तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 333 में जोड़े 342, एन का मान निकालना है, 9×3 = 27, कितनी बार गया 3 बार, कितने बचे 7 2 9 8 72, एन का मान आ गया हमारा 38, एन का मान 38 है। अब एस एन का मान निकालना है, एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, एस एन का मान निकालना है, एन का मान 38 बट्टे 2 यानी 19 हो गया, गुणा में 2a यानी ब्रैकेट में 34 प्लस के 37 का गुणा करेंगे 9 में, तो 9 7 63 हाथ लगे 6, 9 3 27 और 6 33। अब इन्हें जोड़ो, 19 गुणा 4 और 3 7, 3 और 3 6, 367, इसका गुणा कर देंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुणा आप कर लेना। साथ में देखो, यदि एपी के प्रथम 12 पदों का योग यानी एस 22 का मान हमसे पूछा है, जब डी का मान 7 है और 22वां पद यानी ए 22 का मान 149 है। अब ये 22वां पद है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस के 21 डी बराबर 149 लिख सकता हूं। तो यहां से हम ए का मान निकाल लेंगे, ए का मान निकालेंगे 149, माइनस में बन जाए 21 डी यानी 21 में 7 को गुणा करेंगे तो माइनस में 21 सत्ते 147, तो ए का मान आ गया 2, ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, 22वें पद तक का योग निकालना है यानी एन का मान हमें 22 पता चल गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, एस 22 बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, एन का मान 22 है तो आधा करेंगे 11 ब्रैकेट में 2 यानी 2 दूनी 4 प्लस के एन माइनस 1 यानी 21 गुणा डी का मान 7, 11 गुणा 21 सत्ते 147 और 4 151 गुणा करेंगे तो 11 कन 11, 11 पंजे 55 56, 11 कन 11 और 16, 16 61, इसका आंसर आ गया। यानी इस श्रेणी के पहले 22 पदों का योग 161 है, ठीक है। अब देखिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों को 51 पदों को योग याद कीजिए, यानी एस 51 का मान हमसे पूछा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद यानी A2 का मान दिया 14 क्रम से, A3 का मान दिया 18। अब देखिए, लगातार दो पदों के बीच का अंतर ही सार्वंतर होता है, तो ये दूसरा पद ही तीसरा है, यानी दूसरे पद में से तीसरा पद घटा देंगे, सॉरी तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, यानी 18 में से
कितने घटा देंगे 14, तो हमारा डी का मान निकल आएगा 4 बराबर डी। अब A2 बराबर है 14, A2 को A प्लस के D लिख सकते हैं, बराबर 14 होगा, क्योंकि A के मान में D का मान जोड़ेंगे, फिर 1D लिख सकते हैं। A का मान निकालेंगे, D का मान 4 लगा दो, यहां पर जो निकला बराबर 14, सॉरी यहां पर लिखेंगे 14 माइनस के 4 बराबर में 10। A का मान आ गया 10, तो D का मान आ गया 4। ठीक है, N का मान हमें पता है 51। अब हमें समांतर श्रेणी में लगानी है। SN का मान निकालना है 51/2 ब्रैकेट में 2A यानी 20 प्लस के N-1 यानी 50, 50 का डी में करेंगे 200, क्योंकि डी का मान 4 है। 51/2 गुणा 220 कटे 110 बार, 51 का 110 में गुणा करो, 11 एकन 11, 11 5 55 56, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये भी सवाल हो गया। अब देखिए नवा सवाल, मैं सवाल को थोड़ा तेज करा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, और इस वीडियो को हम 2 पार्ट में लाएंगे। इस वाले पार्ट में पहले 10 ही क्वेश्चन करा रहे हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, यानी S7 का मान दिया 49, और S17 यानी प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी हमसे Sn का मान पूछा है। तो पहले देखिए S7 लगाइए पहले वाले फॉर्मूले में, तो S7 की जगह 49 आ जाएगा, बराबर में 7/2 जो कि n का मान है, 2A प्लस के 7 6D, ये हो जाएगा। ठीक है, 7 से 49 के 7 बार, 7 दूनी 14, 14 बराबर 2 कॉमन ले लो A प्लस के 3D, 2 से 14 कटे 7 बार, तो A प्लस के 3D बराबर आ गया 7। ये समीकरण 1। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, S17 बराबर 289 बराबर 17/2 ब्रैकेट में 2A प्लस के 16D, 17 से 289 17 बार, 17 यहां पर रह गए। ठीक है, यहां पर रह गए 1/2 और 2 कॉमन ले लो, तो A प्लस के 8D, 2 से 2 कट गए, तो A प्लस के 8D बराबर 17, समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे पहले की तरह, तो A प्लस के 8D बराबर 17 और A प्लस के 3D बराबर 7, काटेंगे A से 1 कट जाएगा, 5D बराबर रहेगा 10। D का मान निकालेंगे 10/5 यानी 2, D का मान 2 आ गया। हमसे क्या पूछा है, इसके n पदों का योग, D का मान है तो A का मान निकालना पड़ेगा। A का मान निकालने के लिए D का मान यहां पर रख देंगे, तो A प्लस के 3D यानी 3 दूनी 6 बराबर 7। A का मान निकालेंगे, 7 माइनस के 6 बराबर 1, यानी A का मान 1 आ गया और सारांतर का मान 2 आ गया। अब SN का मान निकालना है, SN बराबर n/2, तो इसके n पदों का योग पूछा है, यानी n/2 क्या हो जाएगा, n/2 को ऐसे रहने देंगे, A प्लस के 2A यानी 2 प्लस के n-1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा हमारा 2। अब यहां पर n पदों का पूछा है, तो जितना सवाल हो रहा है उतना सॉल्व करेंगे। 2 प्लस के 2n माइनस के 2, 2 से 2 कट जाएगा, n/2 गुणा 2n, 2 से 2 कट गए, यानी n², यानी इसके SN यानी n पदों का योग n² आएगा, यानी जितने पदों का योग पूछोगे उसका वर्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 7 पदों का पूछा तो 7 का वर्ग आया था, 17 पदों का योग पूछा 17 का वर्ग आया था। ऐसे ही 10 पदों का योग पूछोगे, 10 पदों का पूछोगे तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट और 10वां सवाल, इसमें 2 सवाल है। दर्शाइए कि A1, A2, डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN के नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। पहला देखिए AN बराबर 3 प्लस के 4n, यहां से हमें समांतर श्रेणी बनानी है। ठीक है, और उसके फिर ये सवाल मैंने पूरा नहीं ले पाया है, उसके बाद में 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, तो वो आप होमवर्क में करोगे। तो पहले मैं आपको समांतर श्रेणी बनाकर दिखा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर जहां n है वहां पर एक और 1 लगाएंगे तो पहला पद पता चलेगा, फिर n का मान 2 लगाएंगे, फिर दूसरा पद पता चलेगा। ठीक है, ऐसे करना है। तो यहां पर एक जगह 1 लगाएंगे, बराबर 3 प्लस के 4 गुणा 1 बराबर 3 प्लस के 4 बराबर 7, पहला पद। A2 बराबर 3 प्लस के 4 गुणा 2 बराबर 3 प्लस के 8 बराबर 11। A3 निकालेंगे तो 3 प्लस के 4 गुणा n की जगह 3 बराबर 3 प्लस के 12 बराबर 15। तुम्हारी AP क्या बन रही है, 7,11,15, यानी 4 का अंतर आ रहा है, तो अगला पद आएगा 19 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से आपको S15 का मान निकालना है होमवर्क में। ठीक है, ऐसी तरफ देखिए यहां पर भी A का मान n का मान पहले 1 लगाएंगे, AN बराबर 9 माइनस के 5 9। ठीक है,
n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर 9 माइनस के 5 एकन 5 बराबर 4, a2 बराबर 9 माइनस के 5 दूनी 10 यानी माइनस का 1, a3 9 माइनस के 5 दिए 15 यानी माइनस के 6। तो हमारी एपी क्या बनकर आई, हमारी एपी आई 4 माइनस का 1 माइनस के 6, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो इसका भी एस के 15 पदों का योग तुम्हें निकालना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने इसके पहले 10 क्वेश्चन सोल्व करे हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इसके अगले पार्ट में सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।